Hello and good morning to everyone, dear student. This video is for class 12 subject EVS Environmental Science. Today is 3 days 30 for 21 topic. Our topic is source of water pollution. In a previous video we were discuss about the water pollution and some of the types of water pollution, जिसमें हमने डिस्कस किया था आप लोगों को कि वाटर पोल्यूशन क्या है और उसके कुछ टाइप डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन को अगर प्रीवियस वीडियो को थोड़ा बहुत रिमाइंड करें हम आप लोगों को रिवीजन के तौर पर, तो ये बोल सकते थे कि हम कि किसी भी अनवांटेड मटेरियल या कोई भी अनवांटेड वेस्ट अगर वाटर बॉडीज़ में मिक्सअप हो जाता है तो उस वाटर बॉडी का जो केमिकल प्रॉपर्टी हो या उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं उसको चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर कंटामिनेटेड होता है। दैट इज़ द वाटर पोल्यूशन, जिसमें बहुत सारे पोल्यूशन थे। लाइक हमने वाटर पोल्यूशन में दो टाइप्स के वाटर पोल्यूशन पढ़ा। सम पार्ट ऑफ वाटर पोल्यूशंस आर सरफेस वाटर पोल्यूशन, सम टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशंस आर पढ़ा था हमने। एक को पढ़ा था हमने सरफेस वाटर पोल्यूशन। फिर हमने पढ़ा था आप लोगों को ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। दीज आर द टाइप्स। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के। सो दिस इज़ द टाइप सरफेस वाटर पोल्यूशन, यानी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जितने सारे वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिवर हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स हो, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस हो, सीज, लेक, पाउंड्स, ऑल दैट, ये सारे जितने सारे हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं उन सारे वाटर बॉडीज़ को जो पल्यूट कराते थे सम टाइप ऑफ वेस्ट, सम टाइप ऑफ अनवांटेड मटेरियल, जिसकी वजह से सरफेस वाटर पल्यूट हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके थे जिसमें ख़ासकर बाय नेचर की वजह से भी समथिंग होता था, कुछ ऐसी चीज़ें होता था जिसकी वजह से पोल्यूशन होना। ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा पल्यूट करते थे सरफेस वाटर को बाय ह्यूमन दौरा कर रहे हैं, जो आजकल के प्रेजेंट टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन की वजह से वाटर पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। वो दो टाइप के हमने वाटर पोल्यूशन। दिस इज़ द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये आज का टॉपिक है। वाटर पोल्यूशन की सोर्सेस क्या है वाटर पोल्यूशन का, यानी कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन होते हैं। तो कुछ सोर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप लोगों को बोर्ड पे देने का भी इतना ये नहीं है कि टॉपिक को डायग्राम वाइज डिफ़ाइन करूँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में जितने सारे हमने डिवाइसेस थे, डिवाइसेस के डायग्राम बनाना, फिर उनको डिफ़ाइन करना। यहाँ पे सोर्सेज को आप लोगों को डिफ़ाइन करके लिखवा के मैंने रखा है ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। इससे आप लोगों को नोट्स में भी मदद हो जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग इसे आराम से नोट्स बना सकते हैं अपने। ओके, सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट, जितने सारे डोमेस्टिक गंदगी हैं जो हमारी घरों से निकलता है, जितने सारे हमारे सीवेज है, जो अभी हमारे डंपिंग सीवेजेस हैं, वो सारे जितने सीवेजेस जिन्हें हम क्या कहते हैं वाटर बाउंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड दैट इज़ बीइंग डम्प्ड इनटू द वाटर बॉडीज़। जो सीवेजेस हम वाटर बॉडीज़ के अंदर गंदगी वेस्ट घर की वाटर बॉडीज़ के अंदर उनको हम डंप कर देते हैं या उन्हें हम छोड़ देते हैं या उन्हें हम कहीं किसी भी बड़े वाटर बॉडीज़ में हम मिक्सअप कर देते थे, वो वाटर बॉडी की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। सेम चीज़ वाटर में जितने सारे एक्वेटिक लाइफ हैं, ठीक है, वेर लाइक द फिश जहाँ पे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ लाइक फाइटोप्लैंक्टन जैसे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ जो वाटर के अंदर होता है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर्स हो चाहे ओशंस हो। ओशंस तक तो नहीं जाएंगे हम, ज़्यादातर सरफेस में जो हमारे रिवर्स हो लाइक पॉन्ड्स, लेक, उनके बारे में बताएंगे, ताकि उनमें भी बहुत सारे ऐसी स्पीशीज़ होता है जिनको हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अपने डोमेस्टिक वेस्ट को वहाँ पे डंप करके, ठीक है। सो दिस इज़ द वन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन।
अनदर द मेन बिग और सबसे जो जिन्हें हम डेंजरस कह सकते हैं, ख़ासकर इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि जितना कंट्री मॉडर्न होता है उतना टेक्नोलॉजी ज़्यादा कंट्री के अंदर बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्री के अंदर बढ़ जाता है, डेवलप जितना होते जाते हैं, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल के जितने सारे वेस्ट जो निकलता है, ख़ासकर इंडस्ट्री में कुछ भी बनता होगा उसके वेस्ट ज़रूर निकलते हैं। तो वो सारे वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसा ह्यूज सोर्सेस है सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन का, उनमें से बहुत सारी गंदगी निकलते हैं जो सीधे वाटर बॉडीज़ के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को वो कंटामिनेटेड कर देते हैं। और ख़ासकर इंडस्ट्रीज़ से पॉइजनस केमिकल्स जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं जो एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो एक्वेटिक जहाँ पे लाइफ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है उनके लिए। Industrials are the huge source of water pollution. It produce pollutant that are extremely harmful to the environment. ख़ासकर aquatic environment के लिए बहुत ज़्यादा harmful है, नुकसानदेह है. This is the industrial source of pollution. ठीक है. Another one is the agriculture discharges. जितने सारे हम ख़ासकर एग्रीकल्चर, जो हम सभी एग्रीकल्चर करते हैं, आजकल जो एग्रीकल्चर होता है वो पुराने टाइप की एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर नहीं होता है। आजकल इंटेंसिव एंड कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लोग, जिनमें लोगों का एक तो थिंकिंग और दूसरा लोगों की ये होते हैं कि जितना हो सके हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, जिसकी वजह से वो ख़ासकर डिफरेंट केमिकल्स के इस्तेमाल करते हैं, लाइक फर्टिलाइज़र्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स है, डीडीटी है, उनके इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग केमिकल्स, रंगों के इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सॉइल की फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वजह से। बाद में वही सारे जितने सारे वेस्ट्स हैं, वो सारे वेस्ट्स क्या हो जाता है कि मिक्सअप हो जाता है वाटर के साथ, वही वेस्ट मिक्सअप हो जाता है वाटर के साथ और वो वाटर को पूरा गंदा कर देता है, ताकि वहाँ से फ्लरिश होकर एक बड़े से वाटर के साथ मिल जाता है, तब जाके वो उस वाटर बॉडी को पूरी तरह गंदा कर देता है। सो लाइक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डीडीटी यूज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये भी एक मेन सोर्सेज बनता है वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। सो हम जैसे कि बहुत सारे ख़ासकर पेस्टिसाइड अगर खेतों में इस्तेमाल करें तो बाद में खेतों में जितने सारे पानी डालते हैं वो उसको वॉश अप करके एक बड़े से ख़ासकर, या कुछ इसके केमिकल्स अंडरग्राउंड तक भी पहुंच जाते हैं और कुछ केमिकल्स वाटर बॉडी तक मिक्सअप हो जाता है। सो दिस इज़ द मेन कॉजेस और सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अ मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर डिस्चार्ज जहाँ से निकलता है एग्रीकल्चर की, जो जितने सारे हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ किया है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें। द अनदर वन इज़ माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग यानी जहाँ की ख़ासकर इंडस्ट्री के लिए हम जैसे कि मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, मिनरल्स की माइनिंग करते हैं हम, खनिज की अगर कहीं जगह माइनिंग करता होगा तो उस जगह पे क्या होता है कि माइनिंग एक्टिविटी यानी खनिज की उत्पादन करना, खनिज जो मिनरल्स को बोला जाता है हिंदी में। तो माइनिंग एक्टिविटी भी एक मेन सोर्सेज बनता है वाटर पोल्यूशंस का। जहाँ हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं उस माइनिंग एक्टिविटी के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमने कोल को या पेट्रोलियम को जहाँ से निकाला तो उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स साथ में होते हैं, जब वो क्रूड फॉर्म में होता है यानी रॉ फॉर्म में होता है, कच्ची शक्ल में जब होते हैं तो उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मिक्सअप होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द माइनिंग एक्टिविटी एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड, जब हम कोई भी एलिमेंट्स को, कुछ भी मिनरल्स हो सकते हैं, अगर उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो पहले रॉ फॉर्म में होता है, उसके साथ जब वो रॉ फॉर्म में होता है उसके साथ बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स जुड़े होते हैं। बाद में क्या करता है कि वो ख़ासकर मटेरियल जब उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स अगर मिक्सअप हो जाता है तो वाटर बॉडी के साथ, इसी वजह से वो वाटर बॉडी को पूरा कंटामिनेटेड करता है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हो सकता है, ठीक है। सो माइनिंग एक्टिविटी एक मेन कॉजेज़ बनता है वाटर पोल्यूशन का।
द अनदर सोर्स इज़ द डिस्चार्ज फ्रॉम द थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट, जहाँ पे ख़ासकर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर काम चलते हैं थर्मल प्लांट पे, न्यूक्लियर प्लांट की जगहों पे, उस वक्त भी उनके भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्ज होते हैं। लाइक यूरेनियम की जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत सारे ख़ासकर इफ़ेक्टिव केमिकल और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जब वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो वो भी एक मेन कॉजेज़ बनता है वाटर पोल्यूशन का। अनदर इज़ द एक्सीडेंटल ऑयल लीकेजेस। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेजेस ज़्यादातर ख़ासकर ओशंस एंड सीज़ में होता है। बहुत सारे ओशन एंड सीज़ बड़े-बड़े क्योंकि जब भी तेल को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, यानी केरोसिन हो चाहे पेट्रोलियम हो, तो उन्हें बड़े-बड़े शिप्स में लाया जाता है। कभी-कभी क्या हो जाता है कि एक्सीडेंटली उस शिप्स की अनफॉल्ट की वजह से वहाँ लीकेज हो जाता है, तो वो पानी के साथ पानी में गिर जाता है। पानी के साथ गिरने के कारण वो ऑयल पानी के साथ मिक्सअप नहीं हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से भी वो पानी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड कर जाता है वाटर बॉडीज़ को। सो ऑयल लीकेज भी एक मेन कॉजेज़ बनता है, एक मेन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। लाइक प्लास्टिक्स भी एक मेन वाटर पोल्यूशन का सोर्स बनते हैं। जितने सारे हम घरों की वेस्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ के आया था आप लोगों को डोमेस्टिक सीवेज में, सेम चीज़ें अगर डोमेस्टिक जितने सारे वेस्ट हो, ख़ासकर आजकल प्लास्टिक्स की जितने सारे इस्तेमाल जो क्या है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये मिक्सअप नहीं होता है सॉइल के साथ, ये प्लास्टिक ऐसे रह जाता है। अगर ये प्लास्टिक भी पानी के साथ चला जाता है तो ये पानी को बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड कर जाता है। सो दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। होप आज के लिए आप लोगों को समझ होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आप लोगों को